जौनपुर नामक गांव में एक घर था जिसमें एक माँ, एक बेटी और एक बेटा रहते थे। उनके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वह तीनों एक साथ घर में रहते थे। वह लड़का एक नाकारा इंसान था। वहीं दूसरी ओर माँ बेटी लोगों के घर में काम करती, वह घर चलाती। एक समय की बात है, वह कहीं से एक लड़की को फांस लाया और वह उसे शादी कर घर ले आया। यह देख माँ बेटी दोनों दंग थी, लेकिन वह कुछ ना कर सकी। कुछ समय बाद उन दोनों के 3 बच्चे थे, एक लड़की 2 लड़के। कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन समय के साथ साथ लड़का अपने रूप दिखाने लगा। वह कुछ दिन बाद दूसरी शादी कर लेता है। उसे अपने 3 बच्चों पर भी दया नहीं आती। यह देख पहली पत्नी खूब रोती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। बेचारी बेबस 3 बच्चों की माँ रह जाती है। वहीं कुछ दिन बाद उसकी दूसरी बीवी के द्वारा वह फिर से एक महिला के साथ पकड़ा जाता है। यह देख उन दोनों बीवियों में हाथापाई होने लगती है। यह देख वह से भागने लगता है। भागते भागते वह बाहर देखता है कि उसकी बहन किसी लड़के से बात कर रही है। यह देख वह आग बबूला हो जाता है। बिना कुछ सोचे समझे वह ठान लेता है कि वह अपनी बहन को मार डालेगा। वह आग बबूला हो जाता है और ठान लेता है वह उसे जान से मार डालेगा। घर आते ही वह अपनी माँ को बताता है और उसके आने का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही वह आती है, वह पहले उसे देखता है और फिर उससे लड़ने लगता है कि तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी। यह सुन बहन रोने लगती है। वह ठान लेता है कि आज तो उसे मार डालेगा। वह एक भाला लाता है और उसे मार के गिरा देता है। वहीं साइड में खड़ी बेबस माँ, जो कुछ ना कर सकी, वह रोने लगती है, बस अपने बच्चों की बर्बादी देखते हुए। वह अपनी बहन को उठाकर ले जाता है और उसे गार्डन में भी सोचने लगता है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है कि गार्डन में दफना आता है। लड़की को दफनाकर वह अपने घर चला जाता है। तभी वहां से एक परछाई बाहर निकलती है और वह परछाई उसी लड़की की। वह देखती है कि गांव वाले अभी भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे इंसाफ दिलाने के बारे में बात नहीं कर रहा। यह देख लड़की की परछाई उसकी भाभी के पास पहुंचती है। वह देखती है कि उसकी भाभी लोगों के घरों में काम कर रही है। उसके बाद वह अपनी माँ के पास पहुंचती है। वह देखती है कि उसकी माँ घर के कोने में बैठी रो रही है, लेकिन अपने बेटे के खिलाफ नहीं जा रही। यह देख वह समझ जाती है कि उसकी माँ भी गांव वालों की तरह अभी भी उसे ही गलत समझ रही है। उसे गुस्सा आता है और वह ठान लेती है कि वह अब अपना बदला खुद लेगी, जिससे वह क्रोध में आ जाती है। फिर एक दिन वह देखती है कि गांव की एक सुंदर लड़की एक लड़के से बात कर रही थी। यह देख वह उसके पास जाती है और वह समझ जाती है अब यही लड़की उसे इंसाफ दिलाएगी और वह उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही वह उसके शरीर के अंदर जाती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, उसके हाथ जम जाते हैं। तभी वहाँ एक कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लगता है। तब तक वह आदमी कुछ समझता, वह वहाँ से चली जाती है। वह अपने घर पहुंचती है क्योंकि वह जानती थी कि उसके भाई को कैसे फंसाया जा सकता है। वह बिन कुछ सोचे समझे वहां से चल देती है। वह भाई उसके पीछे पीछे। वह चलते चलते पहाड़ पर पहुंच जाती है और वह भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। यह देख वह खुश हो जाती है। उसके पीछे पीछे पहाड़ों पे पहुंच जाता है। वह चलती चलती एक जगह रुक जाती है। तभी वह पीछे से पुकारता है कि हे, कौन हो तुम? मुझे अपने साथ क्यों लेके आई हो? मुझसे क्या चाहती हो? तभी वह मुड़ती है और उसे देखने लगती है। वह उसे घूरती है,
लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। तभी वह हंसने लगती है और उसे हवा में तैरा देती है। वह झटपटाने लगता है, बचाओ बचाओ कहकर लोगों को बुलाने लगता है। फिर वह उसे पहाड़ से नीचे फेंक देती। कुछ इस प्रकार एक भेंट का बदला पूरा होता है। यह कहानी आदि काल्पनिक है, सच्चाई तो यह है उसे आज तक भी इंसाफ नहीं मिल पाया।